गुड मॉर्निंग। स्टडी विथ विकास में स्वागत है। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ एवं कुशल जरूर होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स फॉर बीपीएससी बिहार एग्जाम एवं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में परीक्षा प्रणाली के सुधार हेतु गठित टास्क फोर्स का अध्यक्ष किससे बनाया गया? बताइए आप लोग। जो हाल ही में जो टास्क फोर्स का अध्यक्ष किससे बनाया गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नंदन नीलेकनी को टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये इन्फोसिस के सह-संस्थापक भी रह चुके हैं। बताइए आप लोग इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है इस टास्क फोर्स का? उद्देश्य क्या बताइए आप लोग? टास्क फोर्स का उद्देश्य बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो उद्देश्य क्या है टास्क फोर्स का? उद्देश्य क्या हो जाएगा? परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाना। परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित तकनीक आधारित बनाना। बताइए नंदन नीलेकनी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से नंदन नीलेकनी को पद्म भूषण कब मिला था? नंदन नीलेकनी को पद्म भूषण कब मिला था? तो ये मिला था कब? बताइए आप लोग। 2006। बताइए इनका जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान का क्या हो जाएगा? तो जन्म स्थान क्या हो जाएगा? जन्म स्थान कर्नाटक हो जाएगा। बताइए आप लोग टास्क फोर्स का गठन हुआ था। टास्क फोर्स में मेंबर की संख्या कितना था? मेंबर कितने हो जाएंगे? मेंबर की संख्या कितना हो जाएगा? 5 मेंबर। बताइए आप लोग कौन कौन से हो जाएंगे? 5 मेंबर बताइए आप लोग। 5 मेंबर बताइए आप लोग कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला कौन हो जाएंगे? एस सोमनाथ हो जाएंगे। दूसरा कौन हो जाएंगे? तपन डेका भी थे। तपन डेका इसके मेंबर हैं अभी। तपन डेका। तीसरा क्या हो जाएंगे? बी कामाकोटी भी हो जाएंगे। बी कामाकोटी हो जाएंगे। और चौथा क्या हो जाएंगे? अनीता करवाल हो जाएंगी। अनीता करवाल। और एक लास्ट क्या हो जाएगा? अमृतलाल मीना हो जाएंगी। आइए देखते हैं। बताइए आप लोग इमेजिंग इंडिया और रिव्यूटिंग इंडिया पुस्तक किसका बताइए आप लोग? किसका पुस्तक है? इमेजिंग इंडिया रिव्यूटिंग इंडिया। तो एक किसका पुस्तक हो जाएगा? नंदन नीलेकनी का हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रहे नंदन नीलेकनी साहब। नेक्स्ट देखते हैं। बताइए आप लोग हाल ही में भारत में क्रिप्टो रिपोर्टिंग नियम लागू करने के लिए मार्गदर्शिका किसने जारी किया है? बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किसने जारी किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? CBDT। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? CBDT इसका सही उत्तर हो जाएगा। CBDT बताइए आप लोग। CBDT का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। CBDT का फुल फॉर्म बताइए। CBDT का फुल फॉर्म बताइए। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स। CBDT का फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइए इसका उद्देश्य क्या है? CBDT का उद्देश्य बताइए आप लोग। CBDT का उद्देश्य बताइए आप लोग। क्या था CBDT का उद्देश्य? तब वैश्विक कर पारदर्शिता को अपनाना। वैश्विक कर पारदर्शिता को अपनाना इसका उद्देश्य है। बताइए आप लोग CBDT का स्थापना बताइए आप लोग कब हुआ था? CBDT का स्थापना बताइए आप लोग। तो कब हुआ था? जनवरी 1964 में CBDT का स्थापना हुआ था। बताइए आप लोग इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बताइए आप लोग सेबी देख लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। सेबी का फुल फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज
एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना बताइए आप लोग, स्थापना बताइए सेबी का स्थापना कब हुआ था, स्थापना बताइए आप लोग। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल कब हुआ था? 1988 को इसका स्थापना हुआ था सेबी का। बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा बताइए आप लोग? हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा सेबी का? तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर हो गया। बताइए आप लोग सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी का वर्तमान अध्यक्ष बताइए आप लोग। सेबी का वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे बताइए आप लोग? वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तुहिनकांत पांडे हो जाएंगे इसके सेबी का अध्यक्ष, तुहिनकांत पांडे हो जाएंगे। बताइए आरबीआई का स्थापना आप लोग बताइए। आरबीआई देखते हैं, आरबीआई का स्थापना बताइए। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हो जाएगा। किस कमेटी द्वारा हुआ था? तो यंग हिल्टन कमेटी द्वारा इसका स्थापना हुआ था। बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय बताइए आप लोग कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय बताइए। आरबीआई का मुख्यालय बताइए आप लोग। आरबीआई का मुख्यालय, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई। आइए नीति आयोग देख लेते हैं। नीति आयोग बताइए नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग का स्थापना तो 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ था। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अध्यक्ष बताइए कौन होता है? अध्यक्ष कौन होंगे? तो कौन होता है? वर्तमान पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी इसका अध्यक्ष हो जाएंगे। उपाध्यक्ष बताइए आप लोग। नीति आयोग को उपाध्यक्ष बताइए। उपाध्यक्ष कौन है अभी? उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अशोक लिहेड़े इसका हो जाएंगे। अशोक लिहेड़े इसका हो जाएंगे उपाध्यक्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के किस स्थल को शामिल किया गया? बताइए आप लोग। यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के किस स्थल को शामिल किया गया? तो बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सारनाथ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सारनाथ हो जाएगा। आइए देखते हैं। बताइए आप लोग यूनेस्को का स्थापना बताइए आप लोग कब हुआ था? यूनेस्को का स्थापना बताइए, क्या हुआ था? तो इसका स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर को हुआ था। 16 नवंबर 1945 का स्थापना हुआ था यूनेस्को को। बताइए इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ? तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएंगे? पेरिस इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बताइए आप लोग यूनेस्को, भारत का यूनेस्को में कौन सा शामिल होता है? सबसे पहले कौन सा यूनेस्को में शामिल होता है भारत में? तो भारत के कौन से होते हैं? भारत में चार शामिल हुए थे। कब? तो 1983 में हुआ था। बताइए आप लोग कौन कौन 4 थे वो? तो एक था कौन? अजंता की गुफा। एक कौन हो जाएगा? अजंता की गुफा हो जाएगा। सेकंड बताइए आप लोग। सेकंड बताइए एलोरा की गुफा हो जाएगा। एलोरा की गुफा हो जाएगा। थर्ड बताइए आप लोग का आगरा का किला हो जाएगा। 1983 विश्व धरोहर में आगरा का किला। फोर्थ बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? ताजमहल विश्व धरोहर सूची में 1983 में भारत के ये 4 शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन गोल्डन स्पाइस किस जीआई टैग से संबंधित है? बताइए आप लोग किस जीआई टैग से संबंधित है मिशन गोल्डन स्पाइस? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? लाल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका लाल लाकाडोंग हल्दी इसका हल्दी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। सही उत्तर तो लाकाडोंग हल्दी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए जीआई टैग बताइए आप लोग। जीआई का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। जीआई का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो जाएगा। इंडिकेशन हो जाएगा। बताइए जीआई टैग कितने साल के लिए दिया जाता है? जीआई टैग कितने साल के लिए दिया जाता है? बताइए आप लोग। जीआई टैग तो ये दिया जाता है 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है। 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है। भारत में बताइए सबसे पहले जीआई टैग किससे मिला था? भारत में जीआई टैग सबसे पहले भारत में जीआई टैग बताइए आप लोग।
तो GI टैग किसे मिला था? GI टैग भारत में तो ये मिला था दार्जिलिंग के चाय को, दार्जिलिंग के चाय को मिला था GI टैग। बताइए कब मिला था? तो 2004 में 2004 में मिला था GI टैग। बताइए बिहार में हाल ही में बिहार के 3 GI टैग मिला था। 3 GI टैग कौन कौन से? 3 GI टैग कौन कौन से हो जाएंगे? तो बताइए आप लोग 3 GI टैग कौन कौन से हो जाएगा? एक हो जाएगा बावन बूटी साड़ी, बावन बूटी साड़ी हो जाएगा। सेकंड बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? पत्थर कट्टी हो जाएगा, पत्थर कट्टी शिल्प कला। और थर्ड हो जाएगा कौन? पीढ़िया पेंटिंग हो जाएगा। बताइए आप लोग पीढ़िया पेंटिंग कहाँ से? तो पीढ़िया पेंटिंग कहाँ से? भोजपुर। पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर से। बावन बूटी साड़ी कहाँ से हो जाएगा? तो नालंदा से बावन बूटी साड़ी हो जाएगा। पत्थर कट्टी कहाँ से हो जाएगा? पत्थर कट्टी किस जिला से संबंध हो जाएगा? गया जी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा नया पोत शामिल किया गया? बताइए आप लोग कौन सा नया पोत शामिल किया गया? बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? INS मालवन को शामिल किया गया। बताइए किसके द्वारा बनाया गया? निर्माण किसके द्वारा किया गया? निर्माण बताइए, निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो निर्माण किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण हुआ। बताइए इसको शामिल कहाँ किया गया? शामिल कहाँ किया गया इसको? तो कर्नाटक के करवार नौसैनिक अड्डे पर इसको शामिल किया गया। बताइए इसका आकार बताइए आपका। INS मालवन का आकार बताइए, आकार क्या हो जाएगा? आकार बताइए आप लोग। तो आकार हो जाएगा 80 मीटर लंबा। और वजन बताइए आप लोग, वजन क्या हो जाएगा? वजन क्या हो जाएगा? 1100 टन इसका वजन हो जाएगा। 1100 टन इसका वजन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा INS मालवन, ये रहा INS मालवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग। CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 27 जुलाई को इसका CRPF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बताइए CRPF का स्थापना कब किया गया था? CRPF का स्थापना बताइए आप लोग। CRPF का स्थापना तो 27 जुलाई और 1939 को CRPF का स्थापना हुआ था। बताइए आप लोग। 15 अगस्त को कौन सा दिवस हो जाएगा? बताइए आप लोग। 15 अगस्त को कौन सा दिवस हो जाएगा? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो जाएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो जाएगा। गणतंत्र दिवस कौन सा कर्म का था? तो 77 कर्म का था। बताइए आप लोग इसका मुख्य अतिथि कौन था? मुख्य अतिथि बताइए आप लोग। तो इसका मुख्य अतिथि कौन था गणतंत्र दिवस का? तो इसमें कौन था? उर्सना वांडेरडोर। और एक कौन था? एंटोनियो कोस्टा। बताइए लोग सर्वश्रेष्ठ झांकी किसका था? सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन था? तो महाराष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ झांकी था। महाराष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ झांकी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी नौकरी में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़। तो बताइए आप लोग छत्तीसगढ़ की राजधानी आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगा। CM बताइए आप लोग क्या कौन हो जाएंगे? CM बताइए। विष्णुदेव साय CM हो जाएंगे। और बताइए वहाँ का राज्यपाल कौन हो जाएंगे? राज्यपाल छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बताइए आप लोग। तो रमेन डेका राज्यपाल हो जाएंगे। रमेन डेका वहाँ का राज्यपाल हो जाएंगे। मध्य प्रदेश देखते हैं। मध्य प्रदेश इसे टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश को। बताइए आप लोग पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बताइए आप लोग। पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? तो ये कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश MP मध्य प्रदेश में हो जाएगा।
आइए देखते हैं गुजरात। गुजरात हाल ही में गुजरात को GI टैग मिला। GI टैग गुजरात को मिला। बताइए कौन कौन सा GI टैग था? तो ऊंझा जीरा, ऊंझा जीरा को मिला। ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ, ऊंझा सौंफ को GI टैग मिला। GI टैग मिला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए गठित टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए आप लोग। जो टास्क फोर्स बना था, टास्क फोर्स, उसका मुख्य उद्देश्य बताइए आप लोग क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेपर लीक और तकनीक आधारित सुधार करना। पेपर लीक और तकनीक आधारित सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आइए देखते हैं। बताइए टास्क फोर्स के मुख्य अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? यानी हेड कौन हो जाएंगे? हेड कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? नंदन नीलकनी इसका हो जाएंगे अध्यक्ष, इसका हो जाएंगे। और बताइए मेंबर कौन कौन थे? मेंबरों की संख्या कौन कौन थे? मेंबरों की संख्या, तो मेंबर कौन कौन हो जाएंगे? तो मेंबर की संख्या 5 हो जाएंगे। बताइए आप लोग कौन कौन? तो सोमनाथ थे, सोमनाथ, तपन डेका और कौन थे बताइए? बी कामाकोटी भी हो जाएंगे। बी कामाकोटी हो जाएंगे। बी कामाकोटी। और बताइए अनीता करवाल हो जाएंगी। अनीता करवाल। और एक और बताइए अमृता लाल मीणा हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पुष्कर झील से साइनोबैक्टीरिया की नई प्रजाति खोजी जिसका नाम पुष्कमेमा कुरजाई रखा गया? बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए आप लोग सांभर झील, पुष्कर झील और जयसमंद झील कहाँ है? बताइए आप लोग कहाँ है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा ये। राजस्थान में। बताइए आप लोग वेवनाड और अष्टमुड़ी कहाँ हो जाएंगे? वेवनाड और अष्टमुड़ी कहाँ हो जाएगी? अष्टमुड़ी। तो ये कहाँ हो जाएगी? वेवनाड और केरल इसका सही उत्तर है, केरल हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कॉर्पोरेट मित्र स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट मित्र स्कीम की, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा क्या? उद्योग एवं कॉर्पोरेट सहायता। आइए देखते हैं। मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जरा ध्यान से देखिएगा इसे। बताइए आप लोग। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में, है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हो जाएगा। संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? बताइए आप लोग। तो इसका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में है। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? तो इसका कहाँ हो जाएगा? बताइए आप लोग। तो भी मध्य प्रदेश में। अंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? तो अंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चलिए ठीक, आज अपने सेशन कहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।